अगर आज ये इंटरव्यू रविंद्र सिंह देख रहे हैं, आप उनको या उनके लोगों को या मजदूरों को कोई मैसेज देना चाहें या कोई ऐसी बात करना चाहें तो क्या क्या करेंगे कि वो बात मैं कहना क्या लगाए क्या नहीं लगाए उनसे पूछते। मुझे तो आए हुए अभी साल भर नहीं हुआ है, उसके बाद में बारिश का सीजन आएगा तब मैं पौधे लगाऊंगा। ये कहा नहीं कि और कौन सा पौधा लगाया गया है वो एक काजरी की रिपोर्ट बनी हुई है, काजरी की लैब लगी यहाँ 2 साल तक, उन्होंने तय किया कि कौन सा पौधा यहाँ लगेगा बेंटोनाइट में। जनरेटेड फोटो आपने क्यों लगाई? खुद के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगा दिया आपने, खुद नहीं लगाई? फुल हो रहा है। मेरी गाड़ी मशीनरी जितनी भी खड़ी हुई कि मैं इंस्टॉलमेंट भर रहा हूँ। मेरे कैंप के अंदर ऑलमोस्ट 100 के आसपास ड्राइवर और ऑपरेटर बैठे हैं, सैलरी दे रहा हूँ क्योंकि वो मैंने रख रखे हैं। ये रूल और रेगुलेशन के हिसाब से ये करना होता है माइंस के ठेकेदार को, और हम कर रहे थे। बैठे जो मजदूर लोग हैं उन सबको पता है, फंस गए वो, उन सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो काम पे जाना चाहते नहीं जा पा रहे। लोकल और ज़मीनों की बात करें तो ज़मीनें आज से 30 साल पहले इनकी ज़मीनें चली गई थी। उस टाइम का जो भाव था ज़मीनों का वो इनको मिला, इनसे ज़बरदस्ती तो किसी ने छीनी नहीं। इनके जो सैलरी बनती है उसका डबल पैसा गांव में शिक्षा, चिकित्सा, मूलभूत सुविधा और गांव के विकास के लिए कुछ भी गांव वाले 4 मुझीज लोग आके बोलेंगे तो मैं करवाने के लिए तैयार। मुझे जब काम मिला था आज से 8-10 महीने पहले, तब यहाँ पे मात्र 40 लोकल आदमी काम करते थे। उनको मैंने धीरे धीरे संख्या को बढ़ाते हुए 100 के आसपास ले गया मैं। मुझे यदि लोकल से इश्यू होता थोड़ी रखता मैं। वो तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, नहीं डरने वाला हूँ मैं इनसे। ये चाहे गिद्दड़ धमकियाँ कितनी भी देते रहे, मैं नहीं डरने वाला इनसे। व्यक्तिगत खटास तो आज भी कुछ भी नहीं है। बातचीत का दौर तो जारी है आज भी। वो आजकल एआई का ज़माना चल रहा है, वो फ़ोटो एआई जनरेटेड है। ओके, आपके लगानी है पिस्टल तो वो आपके फ़ोटो के साथ अभी लग जाएगी, ज़रूरत ही नहीं है। मैं मेरी मशीनरी और कहीं ले जाके काम कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। काम खूब है हिंदुस्तान में, काम की कोई कमी थोड़ी है। मजदूरों को मैंने मैसेज पहुंचा दिया कि नुकसान आपका हो रहा है, आप जाओ, गाड़ी मशीनरी खड़ी है, चलाओ और अपना वेतन उठाओ। मनोहर सिंह पाबड़ा राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, आने वाले चुनाव में एक सक्रिय नेता के रूप में देखने को मिलेंगे। जो आज मेरे साथ इंटरव्यू देने के लिए हैं, ये वही मनोहर सिंह पाबड़ा है जिनका बाड़मेर जिले के गिरिल में सरकार की उपक्रम RSMML में कोयला खनन का काम है और कुछ दिन से वहीं पर एक धरना चल रहा है। उस धरने को लीड कर रहे हैं शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी। और उसके बाद से जब ये बात मालूम चली कि ये मनोहर सिंह पाबड़ा जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, और लगातार उनके बाद इनके सोशल मीडिया पर चर्चाएं चलनी शुरू हुई, कई रील्स आई, कई सारे वीडियोस आए, कहीं पर रील्स में ये ट्रोल हुए, तो कई लोगों ने इनको अच्छा भी कहा है। अब गिरिल का पूरा मामला हम लोग समझेंगे कि आखिर ये गिरिल वाला जो मामला है ये कैसे शुरू हुआ, क्यों मनोहर सिंह पाबड़ा को वहाँ के लोगों को जॉब से हटाना पड़ा, और क्यों अब जो है वो बात बन नहीं रही है। क्या कुछ सहमतियां हुई, क्या कुछ वार्ताएं हुई, क्या कुछ हुआ, तमाम बातें जानेंगे। मनोहर जी, सबसे पहले तो आपका मेरा जो सवाल है वो यही है कि गिरिल में आपका काम कब से स्टार्ट हुआ और उसके बाद से ये शुरुआत जो है वो क्यों हो गई? अशोक जी, पहले आपका धन्यवाद, आप टाइम निकाल के मेरे पास आए। और रही बात गिरिल की, तो वो धरना नहीं है, एक वो गरीब मजदूर के साथ कुठाराघात है जो विधायक साहब और कुछ वहाँ के तथाकथित गांव के नेता, वो है जो गरीब मज़दूरों को बहला फुसला कर कि आपको हाई स्किल सैलरी दिलाई जाएगी, आपको 8 घंटे ड्यूटी करवाई जाएगी, आपको लोकल को प्रायोरिटी दी जाएगी, लाइसेंस है चाहे नहीं है फिर भी रखा जाएगा। इस तरह की बातें बोल के उनको बैठा दिया धरने में। जब वार्ताएं हुई 2-4 बार, तो उनमें निकल के ये सामने आया कि 8 घंटे ड्यूटी, मिनिमम वेजेस, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग जो ये स्किल्ड में आते हैं, हाई स्किल्ड में नहीं आते हैं वो, और मैं इसको लोकल को प्रायोरिटी, ये सारी बातें तो वेरी फर्स्ट डे से मेरे यहाँ पे चल रही थी माइंस में। और ये रूल और रेगुलेशन के हिसाब से ये करना होता है माइंस के ठेकेदार को, और हम कर रहे थे। फिर वो बोले कि अपन है जो SDM साहब के साथ बैठ के और है जो वार्ता करते हैं, तो उसमें निकल के आया कि इनको मिनिमम वेजेस मिल रहा है, हाई स्किल की बात इनकी झूठी थी, अब मांग कुछ बच नहीं रही है,
तो के 20-25 दिन से बैठे हैं, बैठे हुए को सैलरी दे दो, बैठे हुए को सैलरी कोई दे नहीं रहा है, और अब बैठे हैं कि बैठे हुए सैलरी दो तो उठ जाएं। नहीं मनोहर जी, सवाल ये है कि ये धरने की शुरुआत क्यों हुई? ये मांगे तो आप कह रहे हैं कि वो मान के धरने पर बैठे, तो तब उस समय तो जिस दिन पहला दिन धरना था उस समय तो सैलरी की मांग नहीं होगी ना, भी धरने पर बैठे आज ही थे तो आज की तो सैलरी कैसे मांगेंगे? मांग क्या थी उनकी? शुरुआत में क्या था कि भाई उनको लोकल्स जो थे उनको जॉब से निकाला गया? कुछ भी मांग नहीं थी। गाँव के 4 छुटभइये नेता हैं, उनको करनी है राजनीति, उनको राजनीति चमकानी है, उसका जरिया सिर्फ एक माइंस ही है और कुछ है नहीं। बाकी मांगे तो सारी मानी हुई है। आप जाके पूछो मांग क्या है आपकी। वो ये कह रहे हैं, हाँ वो ये कह रहे हैं कि जब से यहाँ पर माइनिंग हो रही है, पिछले कई सालों से हो रही है, लोकल लोग जो लैंड लूजर हैं उनकी ज़मीनें थी, वो लोग यहाँ पर काम करते थे और उनको आपकी कंपनी ने आते ही कई लोगों को जॉब से निकाल दिया। बस इसी बात का विरोध था। लोकल और ज़मीनों की बात करें तो ज़मीनें आज से 30 साल पहले इनकी ज़मीनें चली गई थी। उस टाइम का जो भाव था ज़मीनों का वो इनको मिला, इनसे ज़बरदस्ती तो किसी ने छीनी नहीं। और रही बात इनको रोज़गार की, तो जिसको जो काम आता है वो रोज़गार यहाँ पे इनको मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं हटाया गया था क्या कोई लोगों को? किसी को नहीं हटाया गया था। एक पिट के अंदर काम कुछ दिन के लिए बंद किया गया था, वो मेरा पेटी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था। हाँ। तो उसकी जगह मैं मेरी खुद की मशीनरी रख के स्टार्ट हूँ। 5-7 दिन का गैप था। हाँ। वो इनको बता भी दिया था कि उस जगह मैं खुद मेरी मशीनरी ला के काम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इनको वापस रख दिया जाएगा। लेकिन इनको रहना थोड़ी है, उनको राजनीति करनी थी। बैठे हुए को सैलरी चाहिए तो बैठे रहो। 12 महीने सैलरी ले लेना, 12 महीने बाद बैठे हुए की तो ये मांग है इनकी। अब बात कहाँ अड़ रही है? क्योंकि हमने ये भी सुना है कि आपकी और जो धरने पर बैठे हैं शिव विधायक रविंद्र सिंह की, तमाम लोगों की कई दौर की वार्ताएं हो चुकी है। बिल्कुल वार्ताएं हुई है, मांगे सारी मानी हुई है पहले दिन से ही। बैठे हुए को सैलरी कोई दे नहीं रहा है, यहाँ पे जाके वार्ता अटक जाती है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं दिलाऊंगा, इसलिए वो बैठे हैं। बैठे हुए को कोई सैलरी दे तो क्यों नहीं बैठेगा कोई? आप अपने स्टैंड पर क्लियर है कि बैठे हुए को सैलरी नहीं देंगे, बाकी सारी मांगे मानी जाएंगी। पहले दिन से ही लागू है। माइंस के नियमानुसार पहले दिन से ही लागू है। मांग तो कुछ है ही नहीं। रही बात निकालने की, तो वो 5-7 दिन का गैप था, मैंने कहा था रख दूंगा, कोई इश्यू नहीं। वो मेरा पेटी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था, वो छोड़ के गया, उसकी जगह मुझे मेरी मशीन शिफ्ट करनी थी। 5-7 दिन आपने जिनको कहा था कि भी नई मशीन आएगी, उस दिन का जो वेतन है वो आप देने के लिए तैयार हैं? 5-7 दिन का? हाँ। 5-7 दिन का यदि ले भी लेते तो भी दे देता, नहीं लेते तो भी 5-7 दिन में वैसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। हाँ। लेकिन अब ये 2-2 महीने बैठ के कह रहे हैं बैठे हुए को सैलरी, तो ये कोई तरीका थोड़ी। अब ये भी बातें सामने आ रही, कितनी सच्चाई है ये आपसे ही जानेंगे, कि मनोहर सिंह ये कह रहे हैं कि जो लोग धरने पर बैठे हैं उनकी वेतन आप मांग रहे हो वो तो मैं दूंगा नहीं, उसके बदले में जितने पैसे बनते हैं आप कहो तो मैं कबूतरों को चुग्गा डाल दूं या कोई स्कूल में दे दूं, वो सब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये मैं सैलरी जो है वो नहीं दूंगा। इसमें कितनी सच्चाई है? इनके जो सैलरी बनती है उसका डबल पैसा गांव में शिक्षा, चिकित्सा, मूलभूत सुविधा और गांव के विकास के लिए कुछ भी गांव वाले 4 मुजीज लोग आके बोलेंगे तो मैं करवाने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये गलत तरीके से दबाव बना के, गलत नियति से जो पैसा लेना चाह रहे हैं वो कतई नहीं दूंगा। ये आप ये कि भी एक परिपाटी नहीं शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, ये गलत परिपाटी कौन देता है? अच्छा, मनोहर सिंह को लेकर के ये भी कहा जाता है कि मनोहर सिंह पहले अगर कोई इसमें दूसरे कोई नेता होते या कोई ऐसी बातचीत करते तो फिर भी समझौता करने जैसी स्थिति में थे, लेकिन शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी आए और इस तरीके से मांग कर रहे, इसलिए अब वो किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं है। पर्टिकुलर किसी नेता के बारे में ऐसा कुछ भी मेरा सोचना नहीं था। अब ये धरने पे बैठे थे, इन्होंने भाटी साहब को बुलाया तो भाटी साहब आ गए, और किसी को बुलाते या वो उनका सोचना था कि किसको बुलाना है, वो उनकी कॉल थी। लेकिन मेरे पर्टिकुलर किसी नेता के साथ में ऐसा कुछ भाव नहीं है। मुझे तो मेरा काम करना है। अब कोई आगे बैठ गया, किसी कहने से बैठ गया, तो वो उनकी मर्जी है। अच्छा, और दूसरा आपको ये भी हमने वहाँ बात करी तो ये भी है कि वहाँ जो पेड़ पौधे लगे हैं जो नियम के हिसाब से लगने चाहिए वो पौधे नहीं लग रहे हैं, बबूल की झाड़ियाँ लग रही है, डंपिंग यार्ड वहाँ पर जो बनाया गया है लोगों के खेतों में, इसको लेकर क्या कह रहे हैं? और वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए कि फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, वो भी नहीं है। अनपढ़ गंवार जैसी बातें अब यदि कोई करता है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। पौधे तो मेरे से पिछले जो ठेकेदार थे 30 साल तक जिन्होंने काम किया उनको लगाने थे। क्या लगाए क्या नहीं लगाए उनसे पूछते,
मुझे तो आए हुए अभी साल भर नहीं हुआ है, उसके बाद में बारिश का सीजन आएगा तब मैं पौधे लगाऊंगा। आपने कहा नहीं कि और कौन सा पौधा लगाया गया है, वो एक काजरी की रिपोर्ट बनी हुई है, काजरी की लैब लगी यहाँ 2 साल तक, उन्होंने तय किया कि कौन सा पौधा यहाँ लगेगा बेंटोनाइट में, वो पौधा लगाया जाएगा। एम्बुलेंस कोई 20 साल पुरानी, उसका जाके फोटो खींचोगे तो 20 साल पुरानी होगी, वो नई कहाँ से होगी? उसके पास में नहीं खड़ी, उसका लो ना फोटो। उसका नहीं ले रहे हैं, उसका नहीं ले रहे। हाँ। मेरे खड़े ये 20-20 साल पुराने ट्रैक्टर, उसका जाके फोटो लो आप। मनोहर सिंह जी नए न पुराने ट्रैक्टर बेच रहे हैं, नए नहीं बेच रहे हैं, ये कोई मतलब हुआ क्या? हाँ। नए खड़े ना, ये इनका लो। तो आपने ये कहा नहीं उनको भाई कि ऐसा आप क्यों बरगला रहे हो लोगों को कि भाई ऐसा नहीं करना है? धरने पे बैठे जो मजदूर लोग हैं उन सबको पता है, फंस गए वो, उन सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो काम पे जाना चाहते नहीं जा पा रहे। क्यों ऐसा क्यों नहीं जा पा रहे हैं? बैठे हुए को सैलरी दिला रहा है ना कोई, क्यों जाएगा बताओ आप? आपकी बात हुई, कोई मजदूरों ने आपसे बात कही है कि मनोहर जी हम तो काम करना चाहते हैं लेकिन अब फंस गए हैं? बिल्कुल, मेरे से कई सारे लोगों ने बोला है कि हम मजदूरी पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन अब जाएं तो भी ये लोग कहें कि मुझे बुला के आप क्यों जा रहे हो, और नहीं जाएं तो 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, फंस गए हम। अच्छा, तो अब आपने ये तय कर लिया कि बैठे हुए की सैलरी नहीं मिलेंगी, बाकी तमाम जो मांगे हैं वो मानने के लिए तैयार हैं? मैंने क्या तय किया, इस हिंदुस्तान में कहीं ऐसा सिस्टम नहीं बैठे हुए को सैलरी देने वाला। हाँ। और बैठे हुए को यदि सैलरी मिलती है तो बैठे आराम से 12 महीने बाद में ले लेना, अभी काहे की जल्दी है? 12 महीने की लेना साथ में बैठे हुए। लेकिन मनोहर जी ये भी कह रहे हैं कि अल्टीमेटली देखें तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो काम करने वाली कंपनी, उनको भी तो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल हो रहा है। मेरी गाड़ी मशीनरी जितनी भी खड़ी हुई कि मैं इंस्टॉलमेंट भर रहा हूँ, मेरे कैंप के अंदर ऑलमोस्ट 100 के आसपास ड्राइवर और ऑपरेटर बैठे हैं, सैलरी दे रहा हूँ क्योंकि वो मैंने रखे हैं। अब जब बात अगर सहमति बनती है तो क्या लोकल्स को रखा जाएगा फिर से? बिल्कुल रखा जाएगा, लोकल से मेरा कोई इश्यू नहीं था। मुझे जब काम मिला था आज से 8-10 महीने पहले, तब यहाँ पे मात्र 40 लोकल आदमी काम करते थे। उनको मैंने धीरे धीरे संख्या को बढ़ाते हुए 100 के आसपास ले गया मैं। मुझे यदि लोकल से इश्यू होता थोड़ी रखता मैं, मुझे कोई इश्यू नहीं था। तो आपने ये बात प्रशासन को, सरकार को नहीं कहा कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर टेंडर लिया है, अब मेरा काम नहीं हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है, मेरा काम शुरू करवाओ? हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं प्रशासन को कि पुलिस प्रोटेक्शन देके और ठेकेदार का काम स्टार्ट किया जाए, और यदि प्रशासन नहीं करवा पाता है तो प्रशासन की विफलता है, और वो RSMM और प्रशासन को देखना है कि इसको कैसे चालू करवाया जाए। माइंस RSMM की है। तो आपने कहा, ये बात करी उनसे? बिल्कुल की है, मैंने लिखित में भी दे रखा है। उनका क्या कहना है? देखते हैं, करते हैं। अच्छा, एक वाकया आपका था, आपकी एक फ़ोटो और एक रील्स वायरल हुई, आपने यहाँ बंदूक तान लगा रखी है और एक माइंस में जाकर के डिफेंडर गाड़ी में घूम रहे हो, उस पर काफ़ी लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। मनोहर सिंह पाबड़ा इंडिविजुअल, व्यक्तिगत किस तरीके से उस चीज़ को देखते हैं और क्या उस पर आपकी प्रतिक्रिया है? देखो, मेरे पास लाइसेंस शुदा हथियार तो है, लेकिन वो जो फ़ोटो है वो आजकल AI का ज़माना चल रहा है, वो फ़ोटो AI जनरेटेड है। ओके। आपके लगानी है पिस्टल तो वो आपके फ़ोटो के साथ अभी लग जाएगी। हाँ। ठीक है। और बाकी मेरे राजस्थान और राजस्थान से बाहर भी अलग अलग जगह काम चलते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से मुझे हथियार रखना पड़ता है, मैं रखता हूँ। नहीं तो AI जनरेटेड फ़ोटो आपने क्यों लगाई? खुद के इंस्टा का अकाउंट पर लगा दिया आपने, खुद नहीं लगाई? मैंने? हाँ। मैंने नहीं लगाई। आपके अकाउंट पर नहीं लगी हुई? मेरे अकाउंट पर नहीं लगी हुई। लोग जिस दूसरों मैंने प्रमोट नहीं किया और किसी ने किया होगा। हाँ। और मेरे कई सारे ऐसे अकाउंट भी बने हुए जो कौन चला रहा मुझे पता भी नहीं है। क्या आप मतलब इसका मैसेज आप है? खूब सारे फॉलोअर हैं, चला रहे हैं। अच्छा, और माइंस वाली वो था कि उस दिन वो रैंडम थी या फिर उसी चीज़ को दिखाने के लिए था? माइंस में? हाँ। नहीं, माइंस में ऐसे तो मैं रखता हूँ ना कई बार पास में। नहीं, माइंस में जो आपकी गाड़ी जा रही थी, वो सब चीज़ें, रील्स, उसको लेकर कई लोगों ने आपको भी कहा होगा और कई प्रतिक्रिया आई उस पर। नहीं तो उसमें क्या था? मनोहर जी ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मेरा काम। वो तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, नहीं डरने वाला हूँ मैं इनसे। हाँ। ये चाहे गिद्दड़ धमकियाँ कितनी भी देते रहे, मैं नहीं डरने वाला इनसे। तो आपको इसके बाद और गलत चीज़ के साथ कभी नहीं खड़ा रहूँगा। मजदूरों की जो जायज़ मांग है वो पहले दिन से ही मानता आ रहा हूँ, फिर आगे भी मानूंगा। तो आपने इस बात को लेकर आपने ये नहीं समझा कि भाई हम लोग उनसे सामने से जाकर के एक पहल करें कि आपका और मेरा नहीं, ऑलमोस्ट जो नुकसान वो इन मजदूरों का ही हो रहा है, तो इस बात को खत्म करके जैसे तैसे करके समझौता करें, काम शुरू करवाएं? मजदूरों को मैंने मैसेज पहुंचा दिया कि नुकसान आपका हो रहा है, आप जाओ, गाड़ी मशीनरी खड़ी है,
चलाओ और अपना वेतन उठाओ, क्यों किसी के कहने से बैठे हो? इनका तो मतलब कोई कुछ बैठा के रखा है यदि किसी ने, तो उनका मकसद अलग है, वो अपना पर्पस सॉल्व कर रहे हैं। नुकसान तो तुम्हारा हो रहा है। काम पे जाओ, गाड़ी मशीन खड़ी है, चालू करो, सैलरी उठाओ। रविंद्र सिंह का पिछले दिनों हमने इंटरव्यू किया था, हमने सवाल किया कि भी कई लोग ये बातें कर रहे हैं कि मनोहर जी और आपका ईगो की लड़ाई है, तो उन्होंने कहा कि मेरी और उनकी कोई व्यक्तिगत ईगो की लड़ाई नहीं है, और अगर किसी को ईगो की लड़ाई रखनी है तो आगे चुनाव आ रहे हैं, देख लेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? ईगो की लड़ाई तो नहीं है वैसे, लेकिन मेरा इतना कहना है कि यदि वो गरीब मजदूर का हित चाहते हैं तो उन गरीब मजदूरों को ये बोल दे कि गाड़ी मशीन अंदर खड़ी है, जाके चलाइए, काम करिए और वेतन पाइए, न कि यहाँ बैठा के रखिए कि बैठे हुए को सैलरी दूंगा या दिलाऊंगा। उन्होंने 19 तारीख को एक धरना दिया और खुद पर पेट्रोल छिड़क दिया था और ये कहा कि मेरे लोगों के काम नहीं हो रहे तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, इस लोकतंत्र के अंदर मांग रखना खुद की एक अलग बात है, आत्मदाह का प्रयास करना किसी मांग को मनवाने के लिए बहुत कायरतापूर्ण कदम है। यदि कोई ऐसा करता है तो मैं तो उसको बहुत गलत मानता हूँ। और वो तो वैसे ही प्री प्लान ही था, बोतल लाई गई बैग में डाल के, पता नहीं क्या शो करना चाहते थे, मैं उस पर ज़्यादा। अच्छा, ये भी कहते हैं कि मनोहर सिंह और रविंद्र सिंह के बीच में अच्छे रिश्ते थे एक समय में, अब इस धरने के कारण जो है रिश्तों में खटास आ गई है, व्यक्तिगत चीज़ों में। व्यक्तिगत खटास तो आज भी कुछ भी नहीं है, बातचीत का दौर तो जारी है आज भी। अगर लेकिन वो मांग कौन मानने, बैठे हुए को सैलरी देने वाली। तो आपका स्टैंड क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, अगर आज ये इंटरव्यू रविंद्र सिंह देख रहे हैं, आप उनको या उनके लोगों को या मजदूरों को कोई मैसेज देना चाहें या कोई ऐसी बात करना चाहें तो क्या क्या करेंगे कि वो बात मैं कहना चाहता हूँ? मैं आपके माध्यम से उनको यही कहना चाहता हूँ कि यदि गरीब मजदूर जो टेंट में बैठे हैं उनका हित चाहते हो तो उनको बोलो कि गाड़ी मशीन खड़ी है, जाके चलाए, काम करे और वेतन उठाए, बजाय उनके कि बैठे रहो, बैठे हुए का वेतन दिलाऊंगा। किसी को भी नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो जितने लोग चला सकते हैं वो जाके काम करें, जाके काम करें, गाड़ी मशीनरी खड़ी है आपको। अच्छा, एक चीज़ और बीच में रह गई थी, वो आप कह रहे हैं कि कई लोगों को इसलिए भी हटाया गया था कि जिनके पास लाइसेंस नहीं थे, और रविंद्र सिंह ये कह रहे हैं टेक्निकल चीज़ थी वो तो आ जाती, और इससे पहले जब से काम चल रहा बिना लाइसेंस के तो उसी टेक्निकल के तो चला ही रहे थे। यदि कोई चलाता होगा तो उसकी मर्जी है, बाकी गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, और नियमानुसार लाइसेंस यदि नहीं होता है और कुछ हो जाता है तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए लाइसेंस ज़रूरी है। अच्छा, ये गिरल का मामला हो गया। अब कुछ चीज़ें आपसे व्यक्तिगत की भी पूछ लेते हैं। क्या मनोहर सिंह पाबड़ा राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं? आने वाले चुनाव में एक सक्रिय नेता के रूप में देखने को मिलेंगे? मेरा जन्म हुआ था उससे पहले ही मेरा परिवार राजनीति में था। आऊँगा कि नहीं आऊँगा उसका क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में है। बाकी मेरा परिवार जब मैं निश्चित तौर पर मेरे जन्म से ही पहले राजनीति में था। आपका परिवार है। अब ये तमाम चीज़ें आने के बाद ये भी हो गया कि मनोहर सिंह जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में आने वाले हैं। आगामी पंचायती राज या विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक्टिव खुद चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। पार्टी के आला कमान के जो भी दिशा निर्देश होंगे उसके हिसाब से देखा जाएगा। अच्छा, आप सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आपके परिवार में भी बीजेपी से जुड़े, तो आपने सरकार से, तमाम बड़े लीडर से बात नहीं करी कि मेरा मामला सॉर्ट आउट करवाओ, मेरा लॉस हो रहा है? देखो, हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं, उसमें जो मिनिस्ट्री को भी लेटर है और एसपी साहब को भी है, एसडीएम शिव को भी है, तो उस हिसाब मेरे हिसाब से वो उनमें वार्ता चल रही होगी, वो जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकाल के काम स्टार्ट करवाएंगे। अच्छा, मनोहर सिंह पाबड़ा कितने दिनों तक और पेशेंस रख सकते हैं कि भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, धरना दे रहे हैं, लोकल लोग हैं, हम मानते हैं इनकी लोकतंत्र का तरीका है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तक नहीं मानेंगे तो फिर तो मैं मेरा काम करूँगा। जिस नीयत के साथ ये बैठे हैं और बैठे हुए की सैलरी लेना चाह रहे हैं, उस हिसाब से तो मैं पैसेंस ही पैसेंस है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं मेरी मशीनरी और कहीं ले जाके काम कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। काम खूब है हिंदुस्तान में, काम की कोई कमी थोड़ी है। मशीनरी और कहीं ले जाऊंगा, काम चालू कर दूंगा। ये बैठे रहे यहाँ पे, कोई आएगा इनको दे देगा सैलरी बैठे हुए को। और नहीं मांग जाए तो बल कल से स्टार्ट काम करो। काम करना चाहे तो आज से ही स्टार्ट करे, गाड़ी मशीनरी खड़ी है, काम करे, वेतन उठाए।
बिल्कुल, कई सारे सवाल हैं जिनको लेकर के मनोहर सिंह पाबड़ा ने खुलकर जवाब दिए हैं और आज भी इनका स्टैंड क्लियर है कि मजदूरों के हितों के साथ इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। मजदूर और जो गरीब लोग हैं, काम करने वाले ड्राइवर्स हैं, वो अगर काम करना चाहें तो आज ही जाकर के अपनी मशीनरी मेरी जो है उस पर जाके काम शुरू करें, वेतन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो धरने पर बैठे हुए हैं उनका जो वेतन मांग रहे हैं वो मैं कतई नहीं दूंगा।